पतली कमरिया मोरे। हाय हाय हाय। स्टॉप, ये तो याद रहता है, पर जो होमवर्क मिलता है वो क्यों नहीं याद रहता है? सर से जानते हैं कि क्यों नहीं याद रहता है। किसी चीज को रखना चाहते हैं याद, तो इस 6 स्टेप को याद रख। इस भूलना भूल जाओगे सीरीज में आपका स्वागत है। ये 6 स्टेप में पहला स्टेप है ए, यानी एक्शन। कोई भी चीज एक्शन में लाइएगा तो याद रहता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, बारात जाते हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो हम लोग एक्शन में रहते हैं और वो चीज याद हो जाता है। दूसरे स्थान पर आता है बिग। कोई भी चीज़ को बिग करके देखिएगा, बड़ा करके देखिएगा तो वो याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हम लोग जू जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं एक बहुत बड़ी मछली, और मछली के पेट में जाते हैं और अंदर देखते हैं कि उसमें मछली लगी हुई है, शीशे में मछली है और सबका नाम लिखा रहता है, तो वो हम लोगों को याद रहता है। अगर कोई भी पूछे कि उसमें आप जू में गए तो क्या देखे, तो सबसे ज़्यादा बार यही देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो बोलता है कि एक बहुत बड़ी सी मछली थी और उसमें हम लोग गए और अंदर बहुत सारी मछली थी। क्या मैं पूछूं कि उसमें कौन कौन सी मछली थी तो याद है, लेकिन वो मछली जो बड़ी सी थी जिसके मुंह में हम लोग गए थे वो याद रहता है। तो दूसरे स्थान पर होता है बिग। तीसरे स्थान पर होता है कलरफुल। आज HDPC ऐसे करके न जाने कौन कौन सा दौर में घूम रहे हैं, लेकिन क्या आपको 2 घंटे की मूवी ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जाए तो आप देखिएगा। तो उसी तरह से आप किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसे कलरफुल कीजिए और तब आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। चौथे स्थान पर होता है डायमेंशन। 3D कलर प्रिंटिंग भी होता है, तो 3D वीडियो भी बन रहा है। तो जैसे मेरा नाम है प्रमोद, यार याद रखो, प्रमोद माथुर। वो डायमेंशन में नहीं है तो याद नहीं रहेगा, लेकिन 3D अगर मेरे को देखिएगा तो मैं इस तरह के दिखता हूँ, इस तरह के पहना हुआ हूँ, तो मुझे उस नाम को फिट कर दीजिएगा मुझे में, तो वो नाम याद रहेगा। मेरा नाम प्रमोद है तो वो याद रहेगा कि ये है प्रमोद। 5वें स्थान पर आता है इमोशन। 5वें स्थान पर आता है इमोशन। तो इमोशन के किस तरह से याद रखिएगा, आइए एक कहानी मैं सुनाता हूँ, वो मेरे ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि मेरा भतीजा का बर्थडे था और हम और हमारे दोस्त एक थे, गए थे केक लाने के लिए। तो जब हम लोग आ रहे थे उधर से केक लेके, तो वो व्यक्ति मेरा जो दोस्त था वो गाड़ी चला रहा था और मैं पीछे केक पकड़ के बैठा था। गाड़ी 90 के स्पीड में बहुत तेज़ी से जा रही थी। हम लोगों से 100 मीटर दूर एक बस दाहिने साइड में मुड़ रही थी, वो पेट्रोल लेने के लिए जा रही थी और हम लोग 90 के स्पीड में थे, जबकि 3 सेकंड में 100 मीटर दूर कवर कर सकते थे। तो वो व्यक्ति बहुत तेज़ से ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक स्लिप कर गया और चक्का से धुआं निकलना शुरू हो गया। हम लोग जा कर के वहाँ पर टकरा गए। वो व्यक्ति जो था उस बस के चक्का अगले चक्का तक आ गया नीचे। मैंने उसे खींचा और दूर कर दिया। इस कहानी में इमोशन है और ये कहानी आपको कभी भी याद रहेगा। अच्छा, ये आप भूल सकते हैं कि 9/11 जो अटैक हुआ था ताज होटल पर, उसे आप भूल सकते हैं। आप कहाँ थे, आपको ये भी तक भी याद होगा कि आप क्या खाए थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। 6वें स्थान पर है फीलिंग। और इस कहानी में जो मैंने पीछे बताया कि किस तरह से हम लोग लड़े, इस कहानी में फीलिंग भी है। हम लोगों को चोट भी आई, काफ़ी चोट आया और कट कट कट, लेकिन हम लोग बच गए। ये भगवान की दया है, कृपा है, तो हम लोग बच गए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें फीलिंग भी है। और अगर आप किसी चीज़ में फीलिंग डाल दीजिएगा, आप कोई लड़की को देखते हैं और उसमें फीलिंग आपका जग जाता है, तो वो लड़की आप भूल जाते हैं, नहीं ना? उसी तरह से आप किसी भी चीज़ में फीलिंग डाल दीजिएगा तो वो आपको याद रहेगा, 100% रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इस माइंड ट्रेनिंग के अगले वीडियो में, और इस भूलना भूल जाओगे एपिसोड के अगले सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।